हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी और डे है संडे। तो सुबह का नहाना धोना चाय हो चुका है, उसके बाद में हम बनाने लगे हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7:30 और इधर हमने छोला छौंक दिया है। तो मम्मी ने बॉयल कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो अब हमने छौंक दिया है। और पापा लेकर आए हैं दही जलेबी। तो चल रहे हैं, पहले सब लोग दही जलेबी खाएंगे क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये सब चीज़ें ना वैसे भी गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, और ठंडी के दिन में तो खासकर। तो पापा हमेशा जब रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है तो इसी तरह कुछ ना स्पेशल मतलब कर लेते हैं, और अच्छा भी लगता है। कुछ घर में भी स्पेशल बन जाता है। तो कल जब हम आए थे ना, तभी से प्लान था कि कल सुबह छोला भटूरा बनेगा, क्योंकि पापा का भी काफ़ी टाइम से खाने का मन था। और वैसे मम्मी मेरी सब कुछ बनाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि काफ़ी टाइम निकल जाता है, फिर अचानक से याद आता है कि हाँ, ये चीज़ बहुत दिनों से नहीं बनी है। तो वही बातें होने लगी, तो फिर पापा ने भी बोला कि हाँ, ब्रेकफास्ट में कल यही बना लेना। तो सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाना पीना और इन्जॉय करना। अकेले दो लोग रहते हैं तो इतना वो नहीं हो पाता। वैसे सिस्टर आती है बीच वाली, डेली आती है, मतलब यहीं थोड़ी दूर पे रहती हैं तो वो आ जाती हैं, लेकिन अब जब वो आती हैं तो खाना पीना करके आती हैं अपने घर से, तो फिर यहाँ बनाने का और उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर थोड़ी देर रहती हैं वो, दोपहर में चली जाती हैं जब उनके बच्चे आते हैं तो स्कूल छोड़ के चली जाती हैं, और बच्चों को लेने के टाइम पे चली जाती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं पाता। जब हम आते हैं, छोटी वाली सिस्टर आती है, तो फिर ये सारी चीज़ें बनाना और खाना ज़्यादा आसान रहता है, मतलब मम्मी को भी सही लगता है, और सब लोग रहते हैं तो फिर अच्छे से एंजॉय भी करते हैं और खाने का भी मन करता है। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद में ना हमने छोला रेडी करके रख दिया था। फिर क्योंकि सब लोग दही जलेबी खा लिए थे, तो फिर किसी का अभी तुरंत नहीं खाने का मन था कुछ और। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा चलो भटूरा बना लेंगे बाद में, और आटा उसका भी रेडी करके रख दिया गया था। इधर हम ना फटाफट करने लगे थे लड्डू बनाने की तैयारी। तो उसके लिए हम तिल भून रहे हैं, और अलसी के लड्डू बनाएंगे आज, ड्राई फ्रूट्स और अलसी के। और जो है आटे के लड्डू बनाएंगे, मतलब गेहूं के आटे के जो बनते हैं। तो हम लोगों के यहाँ सकट चतुर्थी में सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लड्डू तो इंसान कभी भी बना सकता है। तो मुझे ना चावल के आटे के और गेहूं के आटे के लड्डू बहुत पसंद हैं। इस बार मैं बना नहीं पाई थी, और क्योंकि टाइम नहीं था। और वैसे भी गेहूं के जो ये लड्डू बनाते हैं ना, तो हम मम्मी से ही बनवाते हैं। हेल्प तो पूरी करते हैं, मतलब जैसा जो भी करना रहता है करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मम्मी बनाती हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज वापस भी जाना था, तो इसीलिए काफ़ी जल्दी जल्दी सारे कामों में लगे हुए थे। इधर दोनों तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी, एक तरफ अलसी भून रही थी और एक तरफ जो है हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे थे। इनको सबको रोस्ट करके अलग कर देंगे, उसके बाद में फिर गेहूं का आटा भूनेंगे, क्योंकि समय पे बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा जल्दी निकलेंगे भी, ठंडी है तो बच्चे रहें साथ में तो थोड़ा जल्दी ही जाना होगा। गर्मी रहती तो थोड़ा लेट भी निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ठंडियों में डर रहता है, बच्चों को भी ठंडी लग जाती तो दिक्कत हो जाती है। और कल स्कूल भी इन लोगों का ओपन होगा, स्कूल भी भेजना रहेगा, तो जल्दी जाएंगे तो वही बेस्ट होगा।
तो इधर आटा रख दिया है भूनने के लिए और अब चल रहे हैं धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स जो है पीस लेंगे, क्योंकि कितना भी जल्दी करो और थोड़ा थोड़ा काम करो फिर भी काफ़ी टाइम हो जाता है। टाइम का तो ठंडियों में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और अभी बज गए थे लगभग सुबह के 9:30-10। तो पापा को भी भूख लग गई थी, तो इधर ना उनके लिए भटूरा बनाने लगे थे और बच्चों को भी ब्रेकफास्ट देना था। ये देखिए ये लोग भी यहाँ पर करने लगे हैं ब्रेकफास्ट और इन लोगों को खिला पिला के भेज देंगे पापा के साथ छत पे। धूप में बैठेंगे फिर हम लोग यहाँ पर लड्डू बना लेंगे। तो इधर अब हम सारा जितना भी जो कुछ भुनना था भुन चुका था और सिर्फ लास्ट में गोंद बचा था। बिना गोंद के तो लड्डू बेकार ही लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और गोंद वैसे भी डालना चाहिए, मतलब फ़ायदा ही करता है। तो हम लोग कभी भी प्लेन लड्डू भी बनाते हैं, मतलब गेहूं के आटे के भी बनाते हैं, तो उसमें भी गोंद ज़रूर ऐड करते हैं। चाहे तो थोड़ा ही डालें पर डालते ज़रूर हैं। लेकिन आज तो थोड़ा ज़्यादा ही भून रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ों में डालना है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो वही हम फटाफट भूनने लगे थे। बाकी मम्मी जो है उधर बैठ के सारा कुछ मिक्स कर रही थी। जो जो हम पीस रहे थे उधर मम्मी खाली करके उसको मिक्स कर रही थी। अलसी वाले अलग और गेहूं के आटे वाले अलग। तो किस में कितना क्या पड़ना है ये इसका अंदाज़ा मम्मी को ज़्यादा है तो मम्मी डालेंगी। और इधर तब तक हम ये गोंद रेडी कर लेंगे। ये ऐसी चीज़ है ना, इसको भूनने में घी बहुत ज़्यादा लगता है। तो और घी में ना भूनो तो टेस्ट नहीं अच्छा आता है, फिर इतना जो है फ़ायदेमंद भी नहीं होते हैं। तो घी में भूनो तो ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं, मतलब सौंधा सौंधा टेस्ट भी रहता है और खाने में भी सही रहता है। तो कभी भी आप लोग भी अगर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएं तो गोंद को ना घी में ही भुने और किसी भी चीज़ में ना भुने। बहुत लोग और भी चीज़ों में भून लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल में या कोकोनट ऑयल में, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इसको घी में ही भूनिए। फिर देखिए लड्डुओं का स्वाद कितना अच्छा आता है, रियली बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड्डू बनके रेडी होते हैं। वैसे भी अलसी हर चीज़ में फ़ायदा करती है शरीर को। अलसी तो वैसे भी खाना चाहिए। पहले जब मैं बहुत छोटी थी ना तो कभी बचपन में देखा था अलसी, और गाँव में तो बहुत अच्छी मतलब इसकी पैदावार होती थी। लेकिन अभी तो जल्दी कोई लगाता बोता ही नहीं है, तो बस मॉल वगैरह में, लेकिन अच्छी मिल जाती है। मार्केट से भी आप ला सकते हैं, लेकिन अगर मॉल से पैकेट ख़रीदें तो काफ़ी साफ़ भी मिलती है और ज़्यादा वॉश करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मार्केट वाली तो जो है उसको धुल दो तो फिर चिपक ही जाती है और उसमें ना गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी मतलब 1-1.5 साल पहले मैंने अलसी के लड्डू बनाए थे, तो मैं मार्केट से ही लेके आ गई थी। उस समय मॉल में नहीं मिल पाई थी, तो जो है बहुत बेकार हो गया था। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट ख़राब आया था, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पूरी चिपक गई थी। उसको मैंने कपड़े पे धुल के जबकि फैलाया था, ऐसे छत पे भी नहीं डाला था। मैंने सोचा कपड़े में जल्दी छूट जाएगी, लेकिन पूरा कपड़ा और छत सब एक में हो गया था। बहुत मुश्किल से हम उसको छुड़ा पाए थे। तो तब से जब भी बनता है या मम्मी बनाती हैं तो फिर मॉल से ही पैकेट ले आती हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बनाने में। तो इधर ना मम्मी फटाफट सब चीज़ें मिक्स कर चुकी हैं। अब सिर्फ गोंद डालना बाकी है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको भी पीस कर दे देंगे। और ये रहा घी हमने जो है ड्राई फ्रूट्स जब रोस्ट किए थे उसमें नहीं डाला था, इसके लिए हम बाद में डाल रहे हैं। आटे को जब हमने भुना था तब उसमें तो डाला था, पर ड्राई फ्रूट्स में नहीं डाला था। तो और वैसे भी जितना आटे में चाहिए था उतना तो मैंने डाल दिया था, अब ऊपर से मम्मी डाल दी हैं। और मम्मी ये भी बता रही थी कि ऊपर से डालने से घी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब आप भुनोगे ना उससे भी अच्छा टेस्ट आता है ऊपर से मिक्स करने में। तो देखिए दोनों चीज़ों में बराबर बराबर मिक्स कर दी हैं। अब हम लगभग लगभग सारा गोंद भून चुके हैं, थोड़ा सा बचा है, इसको भी भून लेंगे। और तब तक ये इधर ठंडा हो रहा है, उसके बाद पीस के उसको सब एक ही में मिक्स कर दिया जाएगा। तो सब कुछ मिक्स करने के बाद ना फिर इधर हमने रख दिया था गुड़ का पाग। और गुड़ के ही लड्डू हम लोग बनाते हैं, चीनी की चाशनी के लड्डू नहीं बनाते हैं। वो तो सिर्फ रवा के लड्डू या कुछ वैसा बनाना रहता है तो उसमें भले डाल दें, नहीं तो फिर चना के लड्डू हों या मूंगफली के लड्डू, किसी भी चीज़ के लड्डू हों, हम लोग गुड़ में ही बनाते हैं। तो इसका पाक हो चुका था रेडी और फटाफट बनाने लगे थे हम लोग लड्डू। तो हमारे यहाँ ना गेहूँ ये गुड़ का जो ये बनाया जाता है, चाशनी बनाई जाती है, इसको पाग कहा जाता है। और इसको ना काफ़ी गाढ़ा नहीं रेडी किया जाता है, नहीं तो फिर लड्डू टाइट हो जाते हैं। नॉर्मल ही पकाया जाता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद में फिर
मिक्स कर देते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे लड्डू बनते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि जितना इसको इस तरह मिक्स कर कर के बनाओगे, मतलब अच्छे से खूब रगड़ के आटे को बनाओगे, तो बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। नहीं तो फिर कहीं पे मीठा कम और कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। तो हर चीज़ के लड्डू बनाने का अलग अलग तरीका है। किसी में चाशनी जो है थोड़ी टाइट होती है, किसी में ढीली होती है। हर चीज़ का अंदाज़ा भी होना चाहिए। तो मैं तो बनाती हूँ ना, तो बन तो जाते हैं काफ़ी अच्छे लड्डू, लेकिन मुझे ना बहुत डर लगा करता है। और आज जाके मैंने फाइनली अच्छे से पाक बनाना सीखा है। मतलब मैंने मम्मी से पूछा कैसे क्या करें, कितना पका होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ों के लड्डू तो बना लेते हैं, लेकिन गेहूं के आटे के लड्डू बनाने में ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लड्डू बनाने के बाद फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। और छोला रखा हुआ था, सिर्फ हमने जो है जीरा राइस बना लिया था, वही खा लिए थे। उसके बाद में थोड़ी देर सब लोग बैठे थे छत पे। लड्डू बनाते बनाते ना लगभग बज गए थे 2:30। उसके बाद खाना खाया करते करते 3:30 पौने 4 बज गया था। थोड़ी देर छत पे बैठे थे, फिर आए, रेडी हुए और निकल लिए अपने घर के लिए। तो देखिए कितनी जल्दी दिन निकल गया, और यही लगा कि अभी आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का स्कूल है तो जाना तो है ही है, और घर में भी कोई नहीं है, तो ऐसे घर को भी नहीं छोड़ सकते। 1-2 दिन के लिए तो चलो इधर उधर निकल आओ, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होने का भी डर रहता है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अलसी और गोंद के लड्डू। काफ़ी टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाएं। अब हम लोग पहुंचने वाले थे अपने घर, और ये है हमारे यहाँ का बीबीडी का ट्रैफिक। यहाँ पे हमेशा ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वो तो कहिए आज थोड़ा कम है, नहीं तो फिर 30 मिनट्स 40 मिनट्स ना आराम से लग जाते हैं इसको क्रॉस करने में, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा अच्छा लगा कि जल्दी ही हम लोग बाहर आ गए थे। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।